आर्थिक चुनौतियों, महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच बांग्लादेश का मतदाता आज अपना फैसला दे रहा है। बांग्लादेश में आज मतदान हो रहा है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं, बल्कि बांग्लादेश की सियासत की दिशा तय करने का चुनाव है। 300 सीटों पर जारी मतदान के बीच देश की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर जमाते इस्लामी और उनके सहयोगी दल नई राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आवामी लीग की गैर मौजूदगी में क्या मुकाबला एक तरफा होगा या मतदाता कोई चौंकाने वाला फैसला सुनाएंगे। तो क्या सत्ता बदलेगी या बदलेगी सियासत, और क्या बदलेगा बांग्लादेश का भविष्य? नमस्ते, मैं हूं निशांत। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश का नेतृत्व छोड़ दिया था और देश के बाहर चली गई। उसी दिन उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और हिंसा के साथ साथ बड़े विरोध प्रदर्शनों के बीच ढाका छोड़कर दिल्ली की ओर रुख किया। इसके बाद बांग्लादेश के हालात लगातार खराब होते रहे। कई जगहों पर दंगे, मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम होती गईं। इस बीच मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने और आज दोबारा बांग्लादेश में चुनाव हो रहा है। चलिए समझते हैं बांग्लादेश का क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है। बांग्लादेश का प्रशासनिक ढांचा 3 स्तरों पर बंटा है: डिवीजन, जिला और उपजिला। बांग्लादेश का प्रशासनिक ढांचा इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि चुनाव को लेकर शासन तक यह प्रोसेस इन्हीं यूनिट्स के आधार पर तय होती है। पूरा देश 8 बड़े प्रशासनिक डिवीजन में बटा हुआ है। इनमें ढाका, चट्टोग्राम, राजशाही, खुलना, बरिशाल, सिलहट, रंगपुर और मयनमन सिंह शामिल है। इन 8 डिवीजनों के अंतर्गत कुल 64 जिले आते हैं, जो आगे उप जिलाओं में विभाजित होते हैं, बढ़ जाते हैं। देश में लगभग 495 उप जिला हैं जहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 300 सीटों पर वोटिंग के लिए 64 जिलों में 42,761 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। बांग्लादेश में करीब 12.7 करोड़ वोटर हैं। पहली बार डाक से वोट देने की सुविधा दी गई है, मतलब कि आप कहीं दूर हैं तो भी वोट दे सकते हैं। इसका फायदा करीब 1 करोड़ 50 लाख वोटर्स को होगा जो काम के लिए घर से दूर या बाहर चले गए हैं। बांग्लादेश की सियासत इस बार एक बड़े मोड़ पर है। वजह साफ है, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग इस चुनाव में मैदान से बाहर है, सस्पेंडेड है। ऐसे में मुकाबले अब 2 बड़े गुटों के बीच सिमटता नजर आ रहा है। पहला नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी। इस चुनाव में इसे सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। पार्टी के चीफ तारिक रहमान 18 साल बाद लंदन में रहने के बाद 25 दिसंबर 2025 को स्वदेश यानी बांग्लादेश लौटे हैं। बीएनपी ने बांग्लादेश फर्स्ट का नारा दिया है। वादा किया है कि गरीब परिवारों के लिए फैमिली कार्ड स्कीम लाएंगे, जिससे खाने पीने की जरूरतों को सीधी मदद मिलेगी। दूसरी ओर जमाते इस्लामी पार्टी मजबूती से उभरती दिखाई दे रही है। इसके चीफ शफीकुर रहमान का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनी तो भारत के साथ सम्मानजनक और मजबूत रिश्ते बनाएंगे। जमात अपने सहयोगी दलों के साथ चुनावी मैदान में है और धार्मिक और सामाजिक एजेंडे को प्रमुखता दे रही है। इसके अलावा कुछ छोटे दल और गठबंधन भी रेस में है, लेकिन असली टक्कर बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आवामी लीग की गैर मौजूदगी क्या बीएनपी सत्ता तक पहुंचेगी या जमात कोई बड़ा उलटफेर कर देगी। 350 सीटों वाली संसद में 300 सांसदों के लिए चुनाव होता है। बाकी 50 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। रिजर्व सीटें चुनाव के नतीजों के हिसाब से मिलती हैं। जैसे अगर बीएनपी को 120 सीटें मिली तो उसे महिलाओं के लिए रिजर्व 20 सीटें मिलेंगी। बांग्लादेश में करीब 10% हिंदू आबादी है। हिंदू वोटर आवामी लीग के वोटर हैं। आवामी लीग ने 2024 में चुनाव में 272 सीटें जीती थी। उसे 30 से 40% वोट मिलते रहे हैं। इस बार ये वोट बैंक किसके हिस्से में जाएगा, यही सवाल है। आवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का फायदा बीएनपी को होता दिख रहा है। हिंदू वोटर जमात से दूरी बनाते दिख रहे हैं क्योंकि जमात का नाम अल्पसंख्यक पर हमले में आता रहा है। ऐसे में उनका झुकाव बीएनपी की ओर दिख रहा है। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गोविंद ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था साहिल ने। बांग्लादेश चुनाव पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।